यार तुम इस तरह के तो नहीं थे। जब मैं यहाँ से गया हूँ तो तुम बहुत खुश थे। भाभी भी बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। फिर मसला क्या है नहीं थी। आई एम सो सॉरी। कब हुआ इंतकाल? इंतकाल होता तो सबर आ जाता। अम्मी के कहने पर मैंने उसे अपने दिल से, अपने घर से बहुत दूर कर दिया। लेकिन क्यों? पोते की लालच। अम्मी को पोता चाहिए था, इसलिए दूसरी शादी करने पर मुझे मजबूर कर दिया। तो इसमें उसका क्या कसूर था? यार कसूर जिसका भी था, पोते की चाह पर, पोती लाने पर अम्मी ने उसे घर से दूर कर दिया और मैंने खुद को बेचैन कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। जब तुम यहाँ आई गई थी तारा, तो तुमने अपने मंगेतर वसीम से बात क्यों नहीं की? उससे बात ही कर लेती। तुम्हें लगता है कोई भी मर्द किसी औरत से रिजेक्ट होने के बाद उसके इंतजार में होगा? हाँ, मगर वो तो बाहर चला गया था ना, और बाहर जाने के बाद अक्सर लोग बदल ही जाते हैं। मैंने खुद इनकार किया था वसीम से शादी का, जबकि अम्मा बी ने मुझे समझाया भी था कि खानदान टूट जाएगा। वसीम तो ये मंगनी तोड़ने के हक में बिल्कुल भी नहीं था। मैं ही पागल थी, कबीर की मोहब्बत में गुम थी। यही तो गलती है, भुगतना तो पड़ेगा। पता, वो कहता था कि जिस्म के बगैर रूह का क्या काम भला। मर जाऊंगा, मेरे बगैर जीने के तसव्वुर से भी उसकी सांस उखड़ने लगती थी। जब मुझे अपनी बेटी के साथ घर से निकाला जा रहा था, वो पहले अपनी बीवी के साथ खड़ा मुझे देखता रहा। फिर शायद उससे देखा नहीं गया, तो पलट कर चला गया। अपनी माँ को रोका भी नहीं और मुझे जाने दिया। तारा, तारा संभालो खुद को, ऐसे ना करो। संभाला हुआ ही तो है, जाने किसकी दुआएं काम आ रही हैं। ये मोहब्बत के जख्म भी बहुत अजीब होते हैं, हमेशा ताजा रहता है। तू तो अपनी मर्जी का मालिक था, फिर तू हालात के आगे इतना बेबस कैसे हो गया? पता नहीं यार, वक्त ने मेरे साथ साजिश की या हालात ही कुछ ऐसे थे। लेकिन मोहब्बत होने के बाद जब मुझे उसकी असलियत का पता चला ना, तब मेरी मोहब्बत में एक लालच आ गई। क्या मतलब? वो एक अमीर खानदान से बिलोंग करती थी। उसके वालिदैन, भाई सब बाहर सेटल थे। तो मुझे लगा कि मोहब्बत के बाद जब शादी हो जाएगी, दामाद को भी बाहर सेटल कर देंगे। इसलिए मैंने उसे भागकर शादी करने पर मजबूर कर दिया था। इधर मेरी माँ नहीं मान रही थी, उधर उसकी माँ इनकार कर रही थी। तो मैंने कहा कि भागकर हम शादी कर लेंगे, आखिर कितने दिन तक नाराज रह सकते हैं। इकलौती हो, एक ना एक दिन तो मान ही जाएंगे। इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ तारा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो भोली मेरी बात सुनकर बस खुद ही चली आई, खाली हाथ। तो कब तक पेमेंट चाहिए भाई, इतनी जल्दी? अच्छा करता हूं मैं कुछ। ये बताओ पैसे वापस कब तक आएंगे? चलो। क्या बात है कबीर, कुछ परेशान लग रहे? नहीं, वो अचानक क्लाइंट को पेमेंट करनी पड़ रही है और मेरे पैसे कहीं और फंसे हुए हैं। ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। अब क्या करोगे? वही सोच रहा हूं, पर ज्यादा परेशान होने की तो बात ही नहीं है। अब तुम जो मेरे साथ हो। मैं तो हर पल तुम्हारे साथ। तो तारा,
मेरी मेरी मदद कर सकती हो? अब देखो, पूछने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। लेकिन मैं क्या मदद कर सकती हूँ कबीर? घर से तुम जो जेवर और पैसे लाई हो वो मुझे दे दो। मतलब एक हफ्ते के लिए। मेरे पेमेंट अगले हफ्ते क्लियर होने वाली है, जैसे मेरे पैसे आएंगे तुम्हें दे दूंगा, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। पैसे, सेवर? नहीं कबीर, मैं तो अपने साथ कुछ नहीं लाई। मैं तो सिर्फ उस जोड़े में आई थी जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था। उसके अलावा मैंने घर से कुछ चोरी नहीं किया। चोरी? अरे तुम चोरी क्यों कह रही हो? ये तो तुम्हारा हक है, हमारा हक है बेवकूफ लड़की। हमारा? कैसा हक? मैंने तो उन्हें अपने हर हक से महरूम कर दिया। मेरी लालच मेरी मोहब्बत से बढ़ गई थी। मैं मोहब्बत में हार चुका हूं एहसान। अपनी मुस्तकबिल के खातिर मैंने अपनी बच्ची को, अपनी बीवी को अपनी माजी का हिस्सा बना दिया, और उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिल मुझे चैन से जीने नहीं देगा।